नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे 17 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स, जिसमें हम देखेंगे टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 1। मार्च 2026 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। मार्च 2026 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली। हालांकि क्षेत्रीय संघर्षों के कारण कार्यसूची काफी व्यस्त रही। ये अध्यक्षता हर महीने रोटेशन प्रणाली के अनुसार बदलती है। स्टैटिक जीके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं। इनमें 5 स्थायी सदस्य 5P होते हैं। प्रश्न 2। ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान किस महत्वपूर्ण जलमार्ग की नाकेबंदी से वैश्विक तेल और एलएनजी आपूर्ति का लगभग 20% प्रभावित हुआ? उत्तर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा से वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्टैटिक जीके। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। ये जलटमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है। प्रश्न 3। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सूर्य के प्रकाश को ईंधन में बदलने के लिए किस कार्बन नाइट्राइड पदार्थ का उपयोग किया? उत्तर पॉलीहेप्टेजीन इमाइड्स। वैज्ञानिकों ने पॉलीहेप्टेजीन इमाइड्स नामक कार्बन नाइट्राइड आधारित सामग्री का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को ईंधन में परिवर्तित करने की नई तकनीक विकसित की। स्टैटिक जीके। ये प्रक्रिया फोटोकैटालिसिस से संबंधित है। इसका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। प्रश्न 4। एनएलपी और आरएजी सिस्टम के मूल्यांकन के लिए प्रस्तावित नया बेंचमार्क किस प्रमुख नियामक ढांचे के अनुपालन को जांचता है? उत्तर ईयू एआई एक्ट। ये नया बेंचमार्क एआई सिस्टम के अनुपालन को ईयू एआई एक्ट के अनुसार परखता है, जिसमें जोखिम के आधार पर एआई सिस्टम को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। स्टैटिक जीके। ईयू एआई एक्ट विश्व का पहला व्यापक एआई नियामक कानून माना जाता है। ये एआई को हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क और मिनिमल रिस्क श्रेणियों में बांटता है। प्रश्न 5। सीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 के मध्य तक अमेरिका में खसरा यानी मीजल्स के कितने मामलों की पुष्टि हुई? उत्तर 1362। सीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 के मध्य तक अमेरिका में 1362 खसरा मामलों की पुष्टि हुई और टीकाकरण दर में गिरावट चिंता का विषय बनी हुई है। स्टैटिक जीके। खसरा एक वायरल संक्रामक रोग है। इसका टीका एमएमआर वैक्सीन के रूप में दिया जाता है। प्रश्न 6। मध्य पूर्व संकट के बावजूद कतर की एए रेटिंग की पुष्टि किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने की? उत्तर एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स। एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कतर की संप्रभु सरकारी क्रेडिट रेटिंग AA पर स्थिर आउटलुक के साथ बनाए रखी, क्योंकि देश के पास मजबूत वित्तीय भंडार हैं। स्टैटिक जीके। एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। प्रश्न 7। किस प्रमुख टेक कंपनी ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लागत को कम करने के लिए 20% कर्मचारियों की कटौती की योजना बनाई? उत्तर मेटा। रिपोर्ट के अनुसार मेटा ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश के कारण लागत कम करने के लिए लगभग 20% कर्मचारियों की कटौती की योजना बनाई। स्टैटिक जीके। मेटा पहले फेसबुक इंक के नाम से जानी जाती थी। इसकी स्थापना मार्क जकरबर्ग ने की थी। प्रश्न 8। 17 मार्च 2026 को सीएफजी टोकन की लिस्टिंग किस प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज ने घोषित की? उत्तर बाइनेंस। बाइनेंस ने घोषणा की कि वो सीएफजी टोकन को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड करेगा, जिससे क्रिप्टो निवेशकों को ट्रेडिंग का नया विकल्प मिलेगा। स्टैटिक जीके। बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज माना जाता है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। प्रश्न 9। एप्पल ने एयरपॉड्स मैक्स की दूसरी पीढ़ी किस कीमत पर लॉन्च की? उत्तर $549। एप्पल ने एयरपॉड्स मैक्स 2026 को लगभग $549 की कीमत पर लॉन्च किया, जिसमें बेहतर ऑडियो क्वालिटी और नॉइस कैंसलेशन तकनीक शामिल है। स्टैटिक जीके। एप्पल का मुख्यालय क्यूपरटिनो, कैलिफोर्निया में है। कंपनी की स्थापना 1976 में हुई थी। प्रश्न 10। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने जीटीसी डेवलपर कॉन्फ्रेंस में किस एआई चिप मेकर की नई योजनाओं की घोषणा की? उत्तर एनवीडिया।
एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने जीटीसी सम्मेलन में नई एआई चिप्स और हार्डवेयर योजनाओं की घोषणा की जो एआई कंप्यूटिंग क्षमता को और बढ़ाएंगे। स्टैटिक जीके। एनवीडिया की स्थापना 1993 में हुई थी। ये कंपनी जीपीयू और एआई चिप्स के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में टर्मिनली इल एडल्ट्स बिल पर बहस हुई। ये बिल किस प्रथा को वैध बनाने से संबंधित है? अपना उत्तर कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे 17 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मिलते रहें। जय हिंद।